नमस्कार। कभी ये सोचा है कि धूम्रपान एक ऐसी आदत जिसे हर कोई बुरा मानता है, उसे छोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है? आज हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की किताब धूम्रपान छोड़ना कठिन नहीं के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे। और ये समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे इस आदत को छोड़ना कोई बोझ नहीं बल्कि एक खुशी का सफर भी हो सकता है। तो चलिए सीधे उस सवाल पे आते हैं जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आया है। अगर ये पता है कि धूम्रपान एक धीमा जहर है, तो फिर इसकी पकड़ इतनी मजबूत कैसे हो जाती है? ये वाकई एक पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले तो अपने दुश्मन को ठीक से समझना होगा, है ना? तो हमारा पहला पड़ाव है इस जाने पहचाने लेकिन बहुत ही शक्तिशाली दुश्मन के स्वभाव को समझना। देखिए, यहाँ एक बहुत ही बड़ा फर्क समझना जरूरी है। जैसे भोजन, वो हमारे शरीर की जरूरत है, लेकिन उस पर हमारा पूरा नियंत्रण है। हम चाहें तो उपवास रख सकते हैं, है ना? लेकिन धूम्रपान, वो एक लत है जो उल्टा हमें नियंत्रित करने लगती है। और ये इस कदर हावी हो जाती है कि कुछ घंटे भी इसके बिना रहना पहाड़ जैसा लगने लगता है। और बस यहीं से हम इस पुस्तक के सबसे अहम तर्क पर पहुंचते हैं कि असली लड़ाई सिगरेट से तो है ही नहीं, बल्कि वो तो हमारे अपने मन से है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये लड़ाई जीती कैसे जा सकती है। यहीं पर किताब का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, और वो है संकल्प बल, मतलब हमारी अपनी इच्छा शक्ति। देखिए, असली लड़ाई सिगरेट से नहीं है। ये लत तो सीधे हमारे इसी संकल्प बल पर हमला करती है और उसे धीरे धीरे कमजोर कर देती है। तो असली दुश्मन सिगरेट नहीं, बल्कि हमारी कमजोर पड़ती इच्छा शक्ति। और यहाँ एक अच्छी खबर भी है। खबर यह है कि ये संकल्प बल कहीं गया नहीं है, वो अंदर ही है, बस थोड़ा दब गया है। उसे फिर से जगाना और मजबूत करना ही आज़ादी की चाबी है। यही वो रास्ता है जो लाचारी के एहसास से निकालकर ताकत की ओर ले जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इच्छा शक्ति को मजबूत करने की प्रेरणा, वो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? तो जवाब है उन शानदार फायदों से जो छोड़ने के फौरन बाद ही महसूस होने लगते हैं। चलिए देखते हैं कि वो कौन से खुशनुमा बदलाव हैं। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ब्रिटेन में एक प्रयोग हुआ था जिसने ये साबित कर दिया। जब लगभग 1000 लोगों ने धूम्रपान छोड़ने की कोशिश की, तो उनके जो अनुभव थे वो तकलीफ भरे नहीं थे, बल्कि आनंद से भरे हुए थे। और ये बदलाव कोई छोटे मोटे नहीं थे। जरा सोचिए, लोगों को गहरी नींद आने लगी, खाने का असली स्वाद वापस आ गया, सूंघने की शक्ति बढ़ गई, पाचन ठीक हो गया, शरीर में एक नई ताजगी और ऊर्जा महसूस हुई, काम में ध्यान लगने लगा, और सबसे बड़ी बात, उनका आत्मविश्वास, वो तो जैसे आसमान छूने लगा। तो अब जब ये साफ हो गया है कि धूम्रपान क्यों छोड़ना है, तो चलिए अब इस पर ध्यान देते हैं कि इसे कैसे छोड़ना है। पुस्तक इस जीत के लिए 3 अलग-अलग रास्ते बताती है। ये 3 रास्ते हैं। पहला, एक ही झटके में छोड़ देना। दूसरा रास्ता, धीरे धीरे कम करते हुए छोड़ना। और तीसरा, आयुर्वेदिक चूर्ण की मदद लेना। क्योंकि देखिए, हर किसी का सफर अलग होता है, तो हर व्यक्ति अपने स्वभाव और लत की गहराई के हिसाब से अपना रास्ता चुन सकता है। पहला और सबसे असरदार तरीका है दृढ़ प्रतिज्ञा। मतलब एक बार फैसला कर लिया तो बस कर लिया, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना। इसमें बस एक और या चलो आज के लिए वाली कोई गुंजाइश नहीं होती। चाहे कितनी भी बेचैनी हो, अपने फैसले पर चट्टान की तरह अड़े रहना है। अब अगर एक झटके में छोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा हो, तो परेशान होने की बात नहीं है। दूसरा रास्ता है ये 15 दिन की योजना। ये एक ज्यादा सधा हुआ और धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला तरीका है। इसमें हर दिन एक छोटा कदम उठाया जाता है और 15वें दिन तक इस लत को हमेशा के लिए अलविदा कहा जा सकता है। और इस रास्ते पर चलते हुए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, पैसों की बचत से। जरा सोचकर देखिए, एक छोटी सी आदत छोड़ने से भी साल के कम से कम 350 रुपये बच सकते हैं, जो किसी अच्छे काम में लगाए जा सकते हैं। रोज इस बचत के बारे में सोचना भी संकल्प को और मजबूत करता है। अब बात करते हैं तीसरे रास्ते की। ये उन लोगों के लिए है जिनकी लत बहुत पुरानी और गहरी हो चुकी है, जहां शरीर धुएं का इतना आदी हो चुका है कि उसके बिना काम करना भी मुश्किल लगने लगता है। ऐसे लोगों के लिए ये आयुर्वेदिक चूर्ण एक कुदरती सहारे की तरह काम कर सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? इसमें कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। बस सौंफ, अजवाइन, काला नमक और नींबू का रस, ये सारी चीजें तो हमारे किचन में ही आसानी से मिल जाती हैं। और इसे घर पर बनाना तो बहुत ही आसान है। बस इन कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करना है और ये मददगार चूर्ण तैयार हो जाता है। ये इतना सरल है कि कोई भी इसे बना सकता है।
और इसका इस्तेमाल वो भी बेहद आसान है। जब भी सिगरेट की तलब लगे, बस एक चुटकी चूर्ण मुंह में रख लेना है। इसका जो तीखा सा स्वाद है वो सिगरेट की इच्छा को कम करता है और साथ ही ये पेट की उन दिक्कतों को भी ठीक करता है जो अक्सर धूम्रपान करने वालों को होती हैं। चलिए अब उस एक मानसिक तकनीक पर आते हैं जो इन तीनों रास्तों पर चलने में मजबूती देती है। इससे हम कह सकते हैं मन को साधने की कला। ये नियम सुनने में बहुत छोटा लगता है, पर अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। जब भी सिगरेट की तलब उठे तो बस खुद से कहना है, ठीक है, पर सिर्फ 15 मिनट बाद। इच्छा और उस पर अमल करने के बीच का ये छोटा सा फासला, यही वो पल है जब नियंत्रण वापस अपने हाथों में आ जाता है। और उन 15 मिनटों में बस इंतजार नहीं करना है, उनका सही इस्तेमाल करना है। धूम्रपान के सारे नुकसानों को याद करना है और उन 7 आनंदमय लाभों के बारे में सोचना है जो बस कुछ ही दूरी पर इंतजार कर रहे हैं। ये सोच ही संकल्प को फौलादी बना देती है। तो हमने समस्या को समझा, समाधान के रास्ते देखे और मन को साधने की कला भी सीखी। अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि हमारे सामने क्या तस्वीर बनती है। और वो तस्वीर है एक नए, स्वस्थ और शानदार जीवन की। आखिर में चुनाव पूरी तरह से हमारे हाथ में है। एक तरफ है लत के बंधन में जकड़ा हुआ सुस्त जीवन और दूसरी तरफ है आज़ादी और सेहत से भरा हुआ एक ऊर्जावान जीवन। फर्क एकदम साफ है और वो आज़ादी हमारी पहुंच से बिल्कुल भी दूर नहीं है। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। असली ताकत सिगरेट में नहीं, बल्कि इंसान के अपने संकल्प बल में है। यही सबसे बड़ी संपत्ति है। बस इसे पहचानने की, इसका इस्तेमाल करने की जरूरत है और एक स्वस्थ, ऊर्जावान और सम्मान से भरे जीवन की ओर अपना पहला कदम आज ही बढ़ाने की जरूरत।